हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि अब मैं अपने चैनल को एक्सटेंड कर रही हूँ टिल क्लास 10th। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच इज़ द चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और पसंद आए तो लाइक कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है इन क्लास 8। तो जल्दी से देख लेते हैं उसका एक रीकैप। हमने पढ़ा था क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। और उसे हम लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर इसीलिए क्योंकि उस वेरिएबल की पावर सिर्फ एक होगी, एक से ज्यादा उसकी पावर नहीं होगी। ओके, पावर यानी कि उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है वो सिर्फ 1 होगा और उसके अलावा कोई और पावर उसकी नहीं होगी 1 से ज्यादा। इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और एक वेरिएबल होता है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं x + 3 = 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है। x इज सिंपली, इसके ऊपर वन है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता पावर उसके ऊपर 1 होती है। ओके, तो x की पावर 1 है, प्लस इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है विच इज x। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो ये था हमारा छोटा सा रिकैप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में, विच इज फ्रॉम क्लास 8। अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, जिसमें कि दो वेरिएबल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्लास 9th। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम एक क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं जिसमें रवि और किशन दोनों ने मिलकर 220 रन्स बनाए हैं। ओके, अब हमें इस जो स्टेटमेंट के है इसके लिए हमें एक इक्वेशन रेडी करनी है जिसमें हमें ये बताना है कि रवि और किशन दोनों ने मिलकर 220 रन्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक अज्यूम कर लेंगे नंबर। सपोज कीजिए कि रवि ने जो रन बनाए हैं उन्हें हम x कहते हैं। ओके, क्योंकि हमें इंडिविजुअल नहीं पता है कि दोनों ने कितने रन बनाए, हमें सिर्फ ये पता है कि दोनों के रन्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो एडिशन है वो है 220, बट हमें सेपरेटली नहीं मालूम। तो हम दोनों को अज्यूम कर लेते हैं, रवि के ने जो रन बनाए हैं उन्हें हम x मान लेते हैं और जो किशन ने रन बनाए हैं उन्हें हम y मान लेते हैं। सो एज पर द स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि रवि एंड किशन दोनों ने मिलकर 220 रन्स बनाए हैं। ऑल टुगेदर मतलब एडिशन, x + y यानी रवि के रन प्लस किशन के रन दोनों के मिलकर रन बने हैं 220। ओके, सो दिस in this equation you can clearly see that there are two variables x and y. So this kind of equation जहां पर दो वेरिएबल्स होते हैं लेकिन उन दोनों की ही पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है एंड y की भी पावर 1 है, जहां कुछ नहीं है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ओके, तो इन दोनों की पावर 1 है प्लस इसमें टू वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन उसका एग्जैक्ट फॉर्म कैसा होता है, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x + y - 220 = 0। 220 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x + y - 220 = 0। तो इसकी हम डेफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपली इसकी डेफिनेशन होती है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, जहां पर a, b और c तीनों रियल नंबर्स है। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, प्लस हो, माइनस हो, रैशनल हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर।
तो a b c तीनों रियल नंबर हो हैं, लेकिन a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, विच a एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको मैं इस एग्जांपल से बताती हूँ, x प्लस वाई माइनस 220 इक्वल्स टू 0 वाले एग्जांपल में x के आगे 1 है, राइट, 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू x, x के आगे कोई और नंबर नहीं है यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 यहाँ पर क्या है a, ओके। y के आगे भी 1 है, बिकॉज y के आगे भी कोई और नंबर नहीं है, तो y भी यहाँ पर क्या है b, and 220 is the c, so this is the equation, actually this is minus 220 is the c, क्योंकि हमारी इक्वेशन के हिसाब से ax which is this, by which is this, and c which is minus 220 equals to 0. So this equation is satisfying all these condition, ax plus by plus c equals to 0. तो इस तरह की इक्वेशन को हम कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस पर बेस्ड यहाँ पर मैंने छोटी सी एक्सरसाइज ली है एनसीईआरटी की बुक में से ही, तो वो हम सॉल्व करते हैं, उससे आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and find the value of a, b and c। यहाँ पर हमको इक्वेशन दी हुई है x minus 4 equals to √3y, ओके। अब हमको इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो c है, c यानी कि सॉरी c यहाँ पर है -4, ये जो b है, b यानी कि y के साथ वाला टर्म, y के साथ वाला टर्म यहाँ पर क्या है √3, तो इसको हमें इस तरफ लेके जाना होगा टू मेक दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ओके। तो इसे हम लिख लेंगे x, ये यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस √3y -4, बिकॉज 4 ऑलरेडी माइनस में है। सो नाउ इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। अब हमें इसमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। a क्या होगा, जो कि x के साथ वाला मल्टीपल में है, जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या है 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 है, वहां कुछ और नहीं है। b के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है √3 और -√3, इट इज -√3, बिकॉज हमारी इक्वेशन में यहाँ प्लस होता है बट इधर माइनस है, तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, ये तो आप सबको पता है, ओके। सो हम यहाँ पर b की वैल्यू लेंगे पूरा साइन के साथ -√3 एंड c इज -4, ओके, c इज -4। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन को चेंज भी कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, और a, b और c की हमने वैल्यूज भी यहाँ पर निकाल ली। हमेशा ध्यान रखिए a होता है x के मल्टीपल वाला, b होता है y के साथ जो मल्टीपल है वो, और c होता है विदाउट x एंड y यानी विदाउट वेरिएबल वाला जो नंबर है दैट इज c, ओके। सेम क्वेश्चन है सेकंड, थोड़ा सा घुमा के डिफरेंट तरीके से है, वो देखते हैं। राइट द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। अब यहाँ पर हमको सेकेंड वेरिएबल तो दिया ही नहीं हुआ है, इक्वेशन में सिर्फ दिया हुआ है 2x इक्वल्स टू 3, राइट। तो 2x इक्वल्स टू 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2x, तो 2 के साथ ऑलरेडी x है, तो दिस इज a, ये तो हमें मिल गया है a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। y को हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, कैन वी राइट इट 0 इंटू वाई, क्योंकि y यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है, तो अगर हम उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं सो इट इज ऑटोमेटिकली 0, ओके। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसे क्वेश्चन में जस्ट सिंबॉलिकली हम उसको डाल सकते हैं कि हमने यहाँ पर y को लिखा हुआ है, ओके। तो हम इसको 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई लिखने से b क्या हो जाएगा 0, ओके, b इज द 0, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस 0 हो जाएगा एंड इक्वेशन विल बी सेम, 2x इक्वल्स टू 3, और हमें चाहिए a प्लस b प्लस c के फॉर्म में, तो ये 3 को हम ले जाएंगे इस तरफ c बनाने के लिए, तो यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है, ये हो जाएगा यहाँ आके -3 एंड इक्वल्स टू 0, सो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3।
So a equals to 2, b equals to 0 and c equals to -3, and this is our linear equation in टू वेरिएबल्स. ओके, तो हमने वेरिएबल बनाने के लिए उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमें वहां वेरिएबल भी दिख रहा है एंड उसकी वैल्यू भी हमने चेंज नहीं की है, क्योंकि y है ही नहीं इक्वेशन में, तो हमने उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, विच इज 0. ओके, सो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस. हमारे पास उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो हम उसके कितने आंसर निकाल सकते हैं, वो देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में. तो अब हमें स्टार्ट करना है सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. उसके लिए हम एक इक्वेशन यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं. सपोज कीजिए ये एक इक्वेशन है x + 2y = 6. यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी हुई है और इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं. अब अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको इसके 4 आंसर्स निकालने हैं, फाइंड द 4 वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो आपको इसकी सिर्फ वो 4 वैल्यूज तक ही आंसर निकालना है. लेकिन हमको यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हम 1 बाय 1 x की अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करेंगे. ओके, हम 0 भी अज्यूम कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो वैलिड, कि हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0 अज्यूम नहीं कर सकते. x = 0 भी अज्यूम कर सकते हैं, x = 1, अब प्लस में माइनस में 1/2 2/2 कुछ भी आपका जो मन में आए x की वैल्यूज को आप अज्यूम कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. तो मेरा ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कितने भी उसके सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं x की अलग अलग वैल्यूज को रखकर. ओके, क्योंकि ये पूरी एक इक्वेशन है, तो आप जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज करेंगे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, राइट. तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं. सपोज कीजिए हम x = 1 रखते हैं सबसे पहले. ओके, तो 1 + 2y = 6. सो 2y = 6 - 1, which is 5, right? So y = 5/2. ओके, सो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5/2 आई. सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगा 2y = यहाँ पर माइनस होगा तो ये इस तरफ 6 के साथ जाकर प्लस में हो जाएगा, 6 + 1. सो y = 7/2. तो x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू 7/2. तो इस तरह से मैं आपको 4 निकाल कर दिखा देती हूँ, जिससे क्या है आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 आंसर्स निकालने हैं तो आप x की 4 कोई भी 4 वैल्यूज रख सकते हैं, कोई भी जो आपके मन में आए. तो आप छोटी वैल्यूज रखेंगे तो आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा. बड़ी वैल्यूज रखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो हम छोटी छोटी वैल्यूज को ही रखकर x और y की 4 वैल्यूज निकाल लेंगे. अब यहाँ पर अगर हमने 2 रखा तो क्या होगा? 2 + 2y = 6, right? So 2y = 6 - 2, which is 4. So y = 2. तो x = 2 रखने पर y = भी 2 आ रहा है. सिमिलरली x = -2 अगर हम रखेंगे तो y = हो जाएगा, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, 6 + 2. So 2y = 8 and y = 4. So we got the 4 values of x and y. Okay, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? अगर आपसे 4 सॉल्यूशन पूछे हैं तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखते हैं इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में. और ब्रैकेट के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? x, y. x, y का मतलब है जो पहली हमारी वैल्यू है वो हमेशा x की रहेगी. ओके, फर्स्ट वैल्यू जो हम अज्यूम करते हैं वो रहेगी और अज्यूम करने के हिसाब से जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो सेकंड नंबर पे रहेगी. तो फर्स्ट वैल्यू हमने x की अज्यूम की थी 1 और उसके हिसाब से y की वैल्यू आई थी 5/2. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट, -1 रखने पर आई थी 7/2, राइट. नेक्स्ट, 2 रखने पर आई थी 2 एंड -2 रखने पर आई थी 4. सो दीज आर द 4 आंसर्स ऑफ दिस 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, अगर आपसे 5 पूछा जाए तो आप एक और वैल्यू रख लीजिए, 7 पूछा जाए तो 2 और 3 और वैल्यूज रख लीजिए. तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में जितने भी सॉल्यूशन पूछे हैं
उस हिसाब से आप एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आपको मिल जाएगी, और जिस वेरिएबल की वैल्यू आप रखेंगे उसको ब्रैकेट में हम आगे लिखेंगे। ओके, और उसके हिसाब से जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे। राइट, चलिए अब देखते हैं कि इस तरह से जो आंसर्स आते हैं इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, अब हम ये टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो आंसर्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, इनको ग्राफ पेपर पर कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मैंने यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन लिया है जो हमने जस्ट अभी सॉल्व किया है, तो आपको ज्यादा अच्छे से और जल्दी समझ में आएगा। तो जो चार आंसर हमने x और y के निकाले थे उनको मैंने यहाँ पर एक टेबल में लिख लिया है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आई थी 5/2, x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू आई थी 7/2, और x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू आई थी 2, एंड -2 रखने से y की वैल्यू आई थी 4। अब हमें इसे दिखाना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर के ऊपर नंबर लाइन बनाकर हमें इन वैल्यूज को शो करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर ग्राफ पेपर अभी नहीं है फिलहाल, तो मैं आपको रफली एक आइडिया दे देती हूँ कि हम किस तरह से बनाते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस में ये सेंटर में जो है ये 0 होता है, ये दोनों लाइंस के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए यहाँ पर सेंटर में 0 होता है। इस तरफ होती है पॉजिटिव वैल्यूज, राइट, और इस तरफ होती है नेगेटिव वैल्यूज, ये तो आप सभी को पता है। सिमिलरली वाई एक्सिस में ऊपर होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे होती हैं नेगेटिव वैल्यूज, एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ पेपर्स पे। x अगर 1 है तो y की वैल्यू होगी 5/2, 5/2 यानी कि 2.5। ओके, सो x की वैल्यू है 1, ये रहा 1 पॉजिटिव साइड पे, और y की वैल्यू है 5/2, 5/2 भी प्लस में है तो हम उसको यहाँ लेंगे 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 यानी 3 के 2 और 3 के बीच में। तो ये इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये है 1 एंड 5/2, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिख देते हैं x, y के फॉर्म में। सिमिलरली -1 एंड 7/2, -1 यानी कि x का दिस साइड, दिस इज -1, एंड 7/2, 7/2 यानी कि 3.5, 3.5 इज हियर, तो ये आएगा इधर। ओके, ये वाला पॉइंट, दिस इज -1 एंड 7/2, राइट। थर्ड वन इज 2 एंड 2, यानी कि इसका भी पॉजिटिव +2 एंड इसका भी +2, ये +2 एंड ये +2, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2, 2, एंड द लास्ट वन इज -2 एंड 4, -2 यानी कि x का -2, दिस हियर, एंड 4, so it will come here, -2 and 4। ओके, अब आप देख रहे हैं एक पॉइंट ये 2, 3 एंड 4, 4 पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे, ये जो 4 पॉइंट्स है इनको आप मिला देंगे, सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर मैं क्योंकि हाथ से बना रही हूँ सो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप जब स्केल से इन लाइंस को, इन डॉट्स को मैच करेंगे सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो x और y के सारे पॉइंट्स, सारे सॉल्यूशन को जब भी आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, चाहे वो आपको इस तरह से मिले या आपको इस साइड पे मिले या आपको डाउन साइड पे मिले, कहीं भी मिले, बट यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपको कर्व जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने पर। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को, स्ट्रेट लाइन क्यों बनती है, क्योंकि x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। y इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, इसीलिए वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ऊपर नीचे कर्व्ड ग्राफ का क्या मतलब है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो y की वैल्यू भी कुछ और ही आएगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, सो दैट ग्राफ विल बी
कर्व्ड, बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी, राइट। सो दिस वाज माय चैप्टर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस पर बेस्ड काफ़ी सारे एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ प्रॉपरली, या उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो बना पाऊँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस है मैथ्स में। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। सो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।